अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 24 ट्राई करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिरर के सामने खड़ा वो संजीदगी से अपना अक्स देख रहा था। वो इंतहा का हसीन लग रहा था। बालों को जलते महसूस अंदाज में सेट किया गया था। चेहरे पर बला की संजीदगी थी। उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। वह शर्ट का कॉलर दुरुस्त करता हुआ ब्लैक कोट को स्ट्रेट करके दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोला। सुहेल साहब उसका दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। उस वजाहत के शाहकार को देखकर वो मुस्कुराए और उसकी पेशानी पर बुसा देते हुए उसे सीने से लगा गए। वो अब तक वो वक्त नहीं भूल पाए थे जब रिचर्ड ने उसे जख्मी किया था। वो तो उसे खो ही बैठे थे। डोंट डैड डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। उनकी आंखों में डेरू फिक्र और इस तरफ देखकर उसने स्पॉट लहजे में कहा। सुहेल साहब ने सर को हाँ में हिलाया और उसका मजबूत बाजू थाम कर उसे नीचे लॉन्च की तरफ लेकर बढ़ गए। उन्हें अपने स्पेशल गेस्ट से जो मिलवाना था, अपने चांद से बेटे को। हमना, अफशू, मेरी जान। मारिया ने मुस्कुराते हुए दोनों को गले लगाया था। दोनों उसकी पुरानी स्कूल मेट्स थी और तीनों को में काफी गहरी दोस्ती थी। इसलिए मारिया ने एंगेजमेंट पर उन्हें खास तौर पर इन्वाइट किया था। तीनों अफराद दिल्ली से एक दूसरे से मिली थी। जब हमना की नजर सीनिया उतरती अशीक पर पड़ी, वो व्हाइट हैवी गाउन में कोई अस्पड़ा लग रही थी। चेहरे पर नफासत से लाइट मेकअप किया गया था। मारिया तो उसे देखकर ही जल बुन गई थी। ये यहाँ भी है? अफजा मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अपनी बेगम ने अशीक को गले लगाते हुए कहा। अशीक फीकी सी मुस्कुराई थी। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। आखिरी बार वो वीर के लिए इतना तैयार हुई थी, उसे बहकाने के लिए, मगर उसने उसे छुआ तक नहीं था। वो तो उसकी आंखों में आंसू देख कर ही टूट गया था। अशीक की पलकों पर आंसू जम गए थे और वो रो भी नहीं सकती थी। इस वक्त बहुत से चेहरे उसे देख रहे थे। मारिया को वो इस गाउन में बिल्कुल भी नहीं बा रही थी। वो बेटों को रोकती हुई ट्रे से जूस का गिलास उठाकर उसके जाना बढ़ी थी जब जुनैरा ने उसका बाजू पकड़ा था। मैं देख रही हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। घर में हंगामा करने की जरूरत नहीं। तुम देख नहीं रही कि गेस्ट आए हुए हैं? क्यों मुफ्त में ड्रामा करना चाहती हो? सुनैना ने उसका बाजू झटकते हुए साफ लहजे में कहा, जिस पर मारिया ने उसे तीखी नजरों से देखा। नजम और निशाल स्टेज पर मौजूद थे। सुनैना ने अचरती नजरों से आड़ी बार मारिया को वार्न किया और निशा को रिंग वाली फूलों से सजाई थाली लेकर स्टेज की तरफ बढ़ गई। लीजे के हाथ में दूसरी थाली थी। मारिया ने गुस्से से गिलास टेबल पर पटकने के अंदाज में रखा और ऋषि की तरफ बढ़ गई, जो मुस्कुराकर कुछ फीमेल गेस्ट के साथ बात कर रही थी। उसके बाजू को पकड़ते हुए चेहरे पर जैटकन मुस्कुराहट सजाए उसे एक जानब खींच कर ले गई। क्या हुआ आपको? उसे लॉन्च के करीब एक जानब बाजू तक जेट थी। वो रुकी थी, जिस पर अशीर ने घबरा कर पूछा था। मनहूस लड़की, तुम यहाँ हमदर्दियां समेटने आई हो ना? पहले मेरे डैड को अपने सर पर किया, अब पूरे घर वालों की हमदर्दियां समेटने के चक्कर में हो। मारिया ने उसके बाजू में उंगलियां साथी से पेवस्त करते हुए दांत पीस कर कहा। अशीर की आंखों में नमी पैदा हुई थी उसके अल्फाज सुनकर। तुम मनहूस हो? पैदा होते ही अपनी माँ को निकल गई। उसके बाद डैड को पता चल गया कि तुम मनहूस हो, इसलिए वो तुम्हें सड़क पर फेंक कर आए। न जाने अब क्या सोच कर वो तुमको इस घर में ले आया है, हमारी जिंदगी अजीर्ण करने के लिए। आंसू की पहली बूंद उसकी आंख से टूट कर गुलाबी गाह पर बह गए। तुम्हारे यही ड्रामे पूरे घर वालों को पागल बना सकते हैं, लेकिन मुझे और मम्मा को नहीं। हमें अच्छे से पता है कि यहाँ दौलत के हसूल के लिए तुम मुंह मारने आई हो। अपनी माँ का तो सर खा गई हो, अब ना जाने यहाँ किसका सर खाओगे। और ये ड्रेस भी मेरे बाबा के कमरे से आया है, जिसे पहनकर तुम हवा में उड़ रही हो। इसकी कीमत भी पता है तुम्हें? तुम जैसी सड़क छाप लड़की ने तो आज तक ऐसे ड्रेस हवा में भी नहीं देखे होंगे। नफरत भरी नजर से उसे देखकर मारिया तेजी से लॉन्च की तरफ बढ़ गई थी। अशी ने गांव का कोना मुट्ठी में बीचा था। उसकी आंखों से मोती मसलसल टूटकर उसके गाल पर बिखरते जा रहे थे। वो जल्दी से हाल की तरफ बढ़ी थी। उसका रूह अपने कमरे की जानब था। सो कार्ड लड़की, पूरा मूड खराब कर दिया मेरा। मारिया तेज तेज कदम उठाए बगैर रास्ते को देकर चल रही थी। जब उसका गाउन उसके पैर के नीचे आया था, वो गिरते हुए साथ खड़े शख्स का कंधा पकड़ चुकी थी। उसने उसे कानों से थामा था। वो गिरते हुए रह गई थी। एक पल के लिए वो थम सी गई थी। उसके हसीन नकूश चेहरे को देखकर उसको इसको इतना भी हसीन हो सकता है, उसे उसके पैरों पर खड़ा करते हुए वो संजीदगी से पीछे हटा था। मारिया की नजरों ने उसका पीछा किया था। सुहेल साहब उसे मेहमानों से इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। मारिया के लबों पर मुस्कुराहट फैली थी। सुहेल साहब ने हॉस्पिटल से ही उन्हें ये खुशखबरी काल काट कर सुनाई थी। उनके आने की इतला भी दी थी, मगर जल्दी में उसे देख नहीं पाई थी। और अब जब देखा तो देखती रह गई। बालों की लिट कान के पीछे रस्ती वो चमकते हुए चेहरे के साथ आगा साहब की तरफ बढ़ गई थी, जो अभी अभी सुहेल साहब के करीब आकर वीर से कोई बात कर रहे थे। निशान ने मुस्कुराते हुए नजम को तालियों की गूंज में सराय से अंगूठी पहनाई थी। मुबारक हो जीजो। अलीजे ने नजम को छेड़ा, जिस पर वो मुस्कुरा कर रह गया। वो कमरे में आकर दरवाजे को सख्ती से बंद करते हुए वार्डरोब खोलकर व्हाइट सिंपल सा सूट निकालकर वॉशरूम में घुस गई थी। आंखें मसा से रोने के बाद सुरह पड़ रही थी। मारे के कहे गए अल्फाज अभी तक उसके समाज से बार बार टकर कर उसकी रूह को जख्मी कर रहे थे। वो लंबा सांस हवा के स्पुर करती हुई कमरे में गई और लंबे बालों को कैचर में कैद किया व्हाइट दुपट्टा सर पर ओढ़ती हुई वो बैक डोर से लॉन्च की तरफ पीछे जन्नब आ गई थी, जहाँ एक टेबल और सोफे रखे हुए थे। साथ ही पूल का शफाफ पानी रोशनी में हीरे की माना चमक रहा था। वो बेजान कदमों के साथ पूल के किनारे पर बैठी थी। पैरों को पूल में डाला था। ठंडे पानी ने उसके बेसुकून जिस्म में ठंडक की लहर दौड़ा दी थी। वो बेताब नजरों से काजी मैंशों को देखने लगी। यहाँ सब कुछ था, मगर उसकी कमी उसे अंदर ही अंदर खा जा रही थी, जिसे वो छोड़कर आई थी।
ये लड़की यहाँ भी है। हमना की आवाज पर बचौंकी थी, पैरों को पुल से निकालते हुए उठी थी, लेकिन अब अपने औकात में नजर आ रही है। उसका सिंपल वाइट सूट की तरफ इशारा करती हुई अफशा ने तंज किया। अशी ने तासुब से सर झटका था। दरअसल ये हमारी मेड है, यहाँ काम करती है, हमारी मुलाजमा की बेटी है। माया ने मुस्कुराते हुए आकर उनकी गुफ्तगू में हिस्सा लिया था। अफशा और हमना ने एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारते हुए ताली बजाकर कहका लगाया था। अशीक ने सद नजर से मारिया को देखा, जो उसे तंजिया नजर से देखकर मुस्कुरा रही थी। हम कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हम हमें किसी के सामने भी बेइज्जत कर दे। अशी ने बुआ में सकड़ दी थी। उसके लहजे में कुछ भी नहीं था, न धमकी, न गरूर, न बदतमीजी। वो तो खाली लहजा था, जैसे उसकी रूह खाली हो गई थी। तुम खुद को बहुत हसीन समझती हो। ये तुम्हारे सफेद चमड़ी और सबज मेंढक जैसी आंखों को किसी को अट्रैक्ट नहीं लगती, समझी? तुम सब तुम पर तरस खाते हैं, इधर तुम इस घर में पड़ी हो। गाइस चलो चलते हैं, मेरा दिमाग फिर से खराब हो जाएगा, वरना इस लड़की की वजह से। हमना और अफशा तनसिया नदू से अशी को देखते हुए आगे चली गई थी। मारिया जाते जाते रुकी थी, उसके चेहरे को हाथ से जगड़ा था। बदसूरत लड़की, उसे पीछे को धकेलते हुए वो जहर को लहजे में बोली, जबकि अशीक इस धक्के के लिए तैयार नहीं थी। ना ही मारिया ने उसे संभलने का मौका दिया था। वो सीधी पोल में गिरी थी। मारिया के चेहरे पर मुस्कुराहट रक्स किए थी। बीच वो उसे देखते हुए पीछे हटी थी। पूल बहुत गहरा था। वो पानी में हाथ पांव मारते हुए ऊपर आने की कोशिश करने लगी, मगर बेसूद उसे अपनी तरफ मगर बेसूद पानी से अपनी तरफ खींच रहा था। उसे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई थी। मारिया पीछे होती चली गई और कुछ दूरी पर रुककर उसका तमाशा मुलाजा करने लगी। रफ्ता रफ्ता वो पानी की आगोश में जा रही थी। उसके हाथ पैरों की हरकत में कमी वाक़या हो रही थी। उसकी आंखें और सांसें आखिरी दम पर थी। वो संजीदगी से फोन कान से लगाए किससे बात कर रहा था, जब पानी में कुछ डूबता हुआ नजर आया। उससे पहले उस वक्त सिर्फ उसके बाल ही नजर आ रहे थे। वो मुकम्मल पानी में डूब चुकी थी। वो फोन को पॉकेट में रखते हुए तेज कदमों के साथ पुल के करीब आया था, जब उसे पानी की गहराई में कोई अक्स नजर आया था। वो बगैर देर किए कोड पोल के किनारे पर फेंक कर पानी में कूदा था। वो होश हवा से बेगाना पानी की गहराई में डूबती जा रही थी। इस तक पहुंचकर उसने उसे कमर से पकड़ते हुए अपने मजबूत बाजू में थामा था। उसके चेहरे पर उसके लंबे बाल लहरा रहे थे। उसे थाम कर वो पुल के किनारे तक लाया था। दूर खड़ी मारिया जल्दी से मुठियां बींचकर उनकी जानब बढ़ी थी। उसे पुल के किनारे पर लाते हुए उसने संजीदगी से उसकी नब्ज टटोली थी। उसकी नब्ज बिल्कुल मदम चल रही थी। मारिया दौड़ती हुई उनके पास आकर रुकी थी। एक संजीदा सी नजर उस पर डालते हुए उसने उसके भीगे हुए चेहरे से चिपके गीले बालों को पीछे हटाया था। उसका दिल तेजी से धड़का था। उसके चेहरे को देखकर हाथ उसके चेहरे पर ही जमकर रह गया था। मारिया ने हैरानी से उसके तासरात देखे थे। उसके चेहरे पर संजीदा तासरात अचानक ही फिक्रमंदी के अजीब तासरात में डले थे। उसकी नाक के करीब हाथ ले जाकर उसकी सांसें देखी, जो धीरे धीरे डूब रही थी। मारिया हैरान और परेशान से देख रही थी। इसके चेहरे पर इज़्तिराब था जो बढ़ता ही जा रहा था। गेट अप अशीक उसके गीले चेहरे को एक हाथ से थपथपाते हुए दूसरे हाथ से उसका सर थाम कर ऊपर उठाया था। वो लहजे में दुनिया जान की फिक्र समोए बोला था, मगर सब बेसूर था। उसका सर दूसरे हाथ से नीचे रखते हुए उसने उसके पेट पर हाथ से दबाव डाला था। उसके मुंह से पानी निकला था। सूखा सांस लेते हुए उसने दोबारा उसके पेट पर दबाव डाला था। अब की बार पानी बहुत कम निकला था। उसने दोबारा उसकी नब्ज देखी, जो धीरे धीरे डूब रही थी। बगैर पल की देर किए वो उसके चेहरे पर झुका था। मारिया ने नफरत से उसे उसके चेहरे पर झुकते हुए देखकर रुख बदला था। उस पर झुकता हुआ अपनी सांसें उसमें मुंतकिल करने लगा था। उसने धीरे से आंखों को वाक किया था। सब धुंधला सा नजर आया था। शाबीर की जान में जान आई थी। उस पर से उठते हुए उसने संजीदगी से उसका जायजा लिया था, जो दोबारा आंखें बंद कर गई थी, मगर अब वो धीरे धीरे होश में आ रही थी। मारिया ने नफरत से उसे देखा था, मगर फिर चेहरे पर फिक्रमंदी के तासरात आबाद कर गए थे। ये कैसे हुआ? ये पुल में कैसे गिर गई? उल्टा उसने शाबीर से सवाल किया था, जिस पर उसने स्पॉट नजर से मारिया को देखा और अपना ब्लैक कोट उठाया। नजर उसके भीगे वजूद पर पड़ी। बारीक लिबास में उसके भीगे सरापे पर वो बेहद संजीदा हुआ और उसके कंधों पर कोट डालकर उसे नीचे से अपनी मजबूत बाजू में उठाया। मैं ले जाती हूँ, उसका कमरा पास ही है, आप नीचे उतार दें। वो जल्दी से आगे होती हुई बोली, मगर वो बगैर उसकी बात सुनने से उठाए बैक डोर से घर में दाखिल हो गया था, क्योंकि फंक्शन चल रहा था। सब इस वक्त हाल में मौजूद थे। उसके कमरे का दरवाजा खोलकर उसने पैर से दरवाजा बंद किया था और इसे एक बार फिर स्पॉट नजर से देखा था। वो अब तक उसके मजबूत बातों में झूल रही थी। उसके सर्दी से सफेद पड़ते हुए लब बेसाता थरथरा रहे थे, यहाँ तक कि सर्दी के बाद वो मुकम्मल तौर पर कांप रही थी। वो खुद भी भीग चुका था, मगर उसे अपनी परवाह कहाँ थी। उसे यूं ही थामे वो वॉशरूम का दरवाजा पैर से खोलते हुए अंदर दाखिल हुआ था। उसे शावर के नीचे खड़ा किया और सहारा ना पाते हुए उसके सीने पर सर गिरा गई थी। उसने संजीदगी से उसके लब बीच कर उसे थामा था। शावर ऑन करते हुए उसने उसका चेहरा एक बार थपथपाया। वो आंखें नहीं खोल रही थी, मसलसल कांप रही थी। गर्म पानी की बूंदों ने दोनों को सुकून बख्शा था। वो सीने में बीचते हुए सुकून से आंखें बंद कर गया था और वो सुकून से लंबी सांसें लेने लगी और जिस्म की कपाहट में कमी वाक़या हुई थी। उसने धीरे से आंखें वाक करते हुए आसपास का जायजा लिया था। पलकों पर पानी की बूंदों ने उसका मंजर धुंधलाया था। वो ठीक से नहीं देख पाई थी, लेकिन उसके परफ्यूम की महसूस महक जब कभी उसकी समातों में पड़ी
वो झटका खाकर पीछे हुई थी। उसे अपने बेहद करीब देखते हुए उसकी सांसें दोबारा अटकी थी। होप उसके रूम में दौड़ गया था। वो कांपते हुए पीछे हुई ठंडी दीवार से पुष्ट लगाए उसने जुड़जुड़ी ली थी। उसे बेहद स्पाट नजर से देखा और एक कदम बढ़ाकर उसके दाएं बाएं दीवार पर हाथ रखकर फरार होने के तमाम रास्ते बंद किए। लदरते लब्बू ने कुछ कहना चाहा जब उसने साथी से उसके नाजुक से कंधों को अपने हाथ की साथ गिरफ्त में लेकर उसे भी जानब खींचा था। उसके चेहरे से कुछ इंच के फासले पर रुकी थी। उसका पूरा वजूद कांप उठा था। उसे अपने इतने करीब देखकर वो अपनी मौत का बनने वाला सबब अपनी आंखों से बेहद करीब से सामने देख रही थी। उसकी लजाते लबों पर उंगली रखते हुए उसकी बोलती बंद करके उसने कहत नजर से उसके चेहरे को देखा और उसके बेहद करीब हुआ। शावर के पानी की बूंदें अभी तक इन पर गिर रही थी। अशी की बीकी स्याह पलकों ने जुड़री ली थी उसे इतने करीब होते हुए देखकर, और वो आज उसकी जान लेने पर तुला हुआ था। उसके गाल को अंगूठे से सहलाते हुए उसने उसके कान से पकड़ते हुए करीब किया था। अशी ने डरते हुए आंखें मीची थी। उसकी गर्म झुलसा देने वाली सांसें उसे अपनी गर्दन पर महसूस हुई। वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। आवाज हल्क में ही अटक गई थी। उसके लबों पर झुकते हुए उसने उसके कांधों पर उंगलियां साथी से व्यवस्थ की थी। वो दर्द से सिसक कर रह गई थी। उसके लबों पर लब रख कर उसकी सांसें भी रोक गया था। अशीन ने कांपते हाथों से उसके कंधे पर सख्त गिफ्ट डाली थी। उस पर तरस खाकर वो कुछ देर के बाद उसे अलग हुआ था और बगैर एक लफ्ज कहे उसे खुद से अलग करते हुए कमरे से वॉक आउट कर गया था। अशीन ने डरते हुए लबू पर अशीन ने रोते हुए लबू पर हाथ रखते हुए सिसकियों का गला घूंटा था। मारिया डरते हुए अपने कमरे में उंगलियां चटहाने के साथ साथ कमरे के चक्कर लगाने में मसरूफ थी। ओ गॉड, उसने इस मनहूस को बचा लिया। अगर उसने मुझसे पूछा मैं वहां क्या कर रही थी तो मैं क्या बोलूंगी? अगर डैड को पता चल गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उंगलियां मरोड़ते हुए वो कमरे का चक्कर काटती हुई खुद से बड़बड़ाई, कहाँ गई थी तुम? किसा बेगम ने कमरे में आते हुए उसे अपने पीछे दरवाजा बंद करते हुए पूछा। वो किसा बेगम को देखकर जल्दी से उनके जाने लपकी और उन्हें गले लगाकर रोने में मसरूफ हुई। मम्मा, मैंने अशी को पुल में धक्का दिया था लेकिन वीनस को बचा लिया। वो रोते हुए बच्चों की तरह मनमनाई। शायद किसा बेगम के बेजा लाड प्यार ने उसे ही बिगाड़ दिया था, जो अपनी गलती पर नहीं लेकिन उसके बाद जाने पर अफसोस बहा रही थी, आंसू बहा रही थी। किसा बेगम ने हैरत से उसे देखा था। हाँ, और उन्होंने मुझे भी वहां देख लिया था। अगर बाबा को पता चल गया उसने मैंने दिखा दिया है तो? मारिया ने आंसू साफ करते हुए जल्दी से हड़बड़ाहट के साथ पूछा। तुम चुप रहना। अगर किसी ने तुमसे सवाल किया तो मैं जवाब दे दूंगी, लेकिन आज के बाद मुझसे पूछे बगैर ऐसी कोई हरकत मत करना। ये लड़की बहुत चालाक है, धीरे धीरे सबकी अटेंशन और हमदर्दी समेट रही है। अगर तुम्हारे डैड को बिड़क भी लगी कि तुमने ऐसी हरकत की है, वो हमें घर से निकालने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। इस लड़की को यहाँ में रहने नहीं दूंगी। तुम बस सब्र करो। उसके सर को प्यार से सहलाते हुए किसा बेगम ने धीमे लहजे में कहा। वो फ्रेश होने के बाद कमरे का दरवाजा बंद करते हुए दराज से एक फाइल जो जुबैन ने उसको दी थी निकालते हुए बेड के जाना बड़ा था और सर पर बैठते हुए फाइल को खोला था। यह अशी का बायोडाटा था जिसे लेने के लिए वीर ने ही रेहान को चिल्ड्रन हाउस भेजा था, जिसके नतीजे में वो मारा गया था। उसका दिल एक पल को इस कदर तेजी धड़का था जब वो उसे पहली बार मिली थी। कुछ सोचते हुए वो उठा था। कमरे का दरवाजा लॉक करते हुए उसने अपना लैपटॉप निकाला था। उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चली थी। उसका ये अमल भी दिल धड़काने वाला था। बेहद संजीदा स्पॉट चेहरा जो लैपटॉप की स्क्रीन पर फिक्स था, उसकी नीली आंखों पर लगे ग्लासेस ने उसकी कशी में बेहद इजाफा किया हुआ था। उसकी इमारत की उंगली में बारीक ब्लैक राउंड रिंग बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो घर की फोटो चेक कर रहा था क्योंकि वो जानता था अच्छी इतनी में नादान नहीं जो खुद पुल में कूद जाती, और वहां मारिया की मौजूदगी उसके अंदेशात को हवा दे गई थी। वो डायरेक्ट घर के सीसीटीवी फुटेज चेक नहीं कर सकता था क्योंकि इस पर अंदेशे उठे, इसलिए उसने कैमरा सिस्टम क्रैक किया था। ये उसके लिए कौन सी नई बात थी। एक एक फुटेज उसके लैपटॉप में फोल्डर्स की सूरत में वाजिया हुई। उसके हसीन कटावदार लबों पर एक पुरकशिश मगरूर मुस्कुराहट ने रक्स किया था, जिससे उसके लेफ्ट गाल का डिंपल वाजिया हुआ था। अब जो काम बाकी था वो फुटेज चेक करना था। अस्सलाम वालेकुम। अशी ने ड्राइंग हॉल में आते हुए सबको सलाम किया था। अपनी जगह बैठ गई थी। टेबल पर नाश्ता लग चुका था। वालेकुम सलाम बच्चे, कल आप कहाँ चली गई थी फंक्शन के दौरान? आफरीन बेगम ने उसकी प्लेट में नाश्ता सर्व करते हुए पूछा। मारिया ने किसा बेगम की तरफ देखा था जिन्होंने उसे खामोश ठहरने का इशारा किया था। वो हमारी तबीयत नासाज थी, सर दर्द हो रहा था, इसलिए हम अपने कमरे में चले गए थे। नजर झुकाए साफ झूठ बोलते हुए उसने ग्लास में जूस डाला था। आप कैसी तबीयत है? आप बेहतर है, ज़ारा के सवाल पर उसने मुस्कुराकर कहा था। ज़रा भी मुस्कुराई। अशीक ने एक नजर सुहेल साहब के करीब रखी खाली चेयर पर डाली थी। शाह कहाँ है? सुहेल तबीयत ठीक है उसकी, नाश्ता भिजवा दिया है उसके कमरे में ही, शाह साहब ने फिक्रमंदी से कहा। नहीं दादा साईं, उसकी जरूरत नहीं। वो संजीदगी से चलता हुआ डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ था। मारिया ने गर्दन उठाकर उसको देखा था। अशीक ने फौरन नजरें अपनी प्लेट में टकाई थी। शाह साहब उसको देखकर मुस्कुराए थे। अशीक ने लब बीते हुए पोक पर गिरफ्त मजबूत की थी। कल रात के वाकयात उसकी नजरों के सामने लहराए थे। उसकी पेशानी पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें उभरी थी। सुहेल साहब नाश्ता करके हाथ नैपकिन से साफ करते हुए उठे। अशीक की हैरत बड़ी थी जब उसके करीब वाली चेयर को जिस पर से सुहेल साहब उठे थे खींचते उस पर बैठा था। अशीक ने डरते डरते अपनी चेयर को थोड़ा दूर किया था। वो बेसाता निचला होंठ दबाते हुए हंसी रोक पाया था। मारिया ने फोक को पटकने के अंदाज में प्लेट पर रखा जिस पर जुनैन ने उसे तीखी नजर से देखा था, और साथ ही अपनी बेगम
और किसा बेगम ने भी उसको देखा था। सॉरी, वो मुस्लिम मुस्कुराहट के साथ कहकर ब्रेड पर जैम लगाने लगी। मारिया बेटा, आप कहाँ थे फंक्शन के दौरान? आफरीन बेगम के सवाल पर किसा बेगम ने उनकी जानिब बेतासर नजर से देखा था। अशीक ने भी उसे देखा था और शाह वीर ने स्पारसी नजर उस पर डाली थी। मारिया मेरे साथ ही आफरीन, किसा बेगम को देखते हुए आफरीन बेगम ने जवाब में सर हाँ में हिलाया था। अशीक ने उदासी नजर किसा बेगम पर डाली थी जो अपनी बेटी के लिए साफ झूठ बोल रही थी। वीर, नाश्ता खा लो, फिर कुछ चीजें हैं जो डिस्कस करनी है। जी बेहतर अंकल। आगा साहब मुस्कुराते हुए उठे थे। अशीक के साहब पर हाथ रखा जिस पर वो मुस्कुराई और फिर शहजाद साहब के हमरा वो चले गए। अशीक ने डरते हुए उसकी जानब देखा जो संजीदगी से नाश्ता कर रहा था। वो जल्दी से उठी और अपने कमरे के जानब तेज कदमों के साथ बढ़ गई। आप आज घर पर रहेंगे? मारिया के सवाल पर उसने सवाल नजर से उसे देखा। मुझे कुछ कोड सीखने थे, डैड बता रहे थे, आपसे बेहतर कोई नहीं समझा पाएगा। मारिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास टाइम नहीं है। वो संजीदगी से कहते हुए उठा अपने कमरे की जाना बढ़ गया। मारिया ने अफसुदगी से किसा बेगम को देखा, फिर उसकी नजर उसके गोल्डन स्मार्टफोन पर पड़ी। वो जल्दी से उसका फोन उठाते हुए उसके कमरे की जाना बाकी थी, उसे बात करने का बहाना जो चाहिए था उससे। मारिया ने उसके रूम के दरवाजे पर नॉक किया। उसने संजीदगी से बस कम ऑन कहा था। मारिया जल्दी से अंदर दाखिल हुई थी। उसके दिल में तितलियां उड़ रही थी। आप अपना फोन टेबल पर ही भूल गए थे, इसलिए मैं देने आई थी। वो फोन उसकी जानिब बढ़ाते हुए मुस्कुराई थी। उसके लबों पर एक मगरूर सी मुस्कुराहट ने रक्स किया था। वो पैंट की पॉकेट में कुछ डालते हुए उसकी जानिब बढ़ा था। मारिया का दिल तेजी से धड़का था। उसके हाथ से फोन लेते हुए वीर उसकी आंखों में देखा था। मारिया तो उसकी अटेंशन पा कर ही खुशी से झूमने को तैयार थी। और कुछ, वो पैंट की पॉकेट में हाथ डालते हुए स्पॉट लहजे में बोला, हाय मेरा दिल ले उड़े हो तुम, मैं क्या करूं? वो दिल में कहते हुए मुस्कुराई थी। अपनी जगह से टस से मस्त ना हुई थी। उसे घूरने ठहर गई थी। ब्लैक पैंट पर ब्लैक हाफ स्लीव शर्ट में वो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। आप जा सकती हैं, उसने कुछ सोच कर कहा। आप प्लीज मुझे बस एक घंटा दे दे, मैं कोर्ट समझा दें प्लीज, मुझे कोर्ट समझा दें प्लीज। उसका हाथ पकड़ती हुई वो इल्तिजाई लहजे में बोली। शाबी के चेहरे पर तासरात एकदम से चेंज हुए थे। उसने अपना हाथ उसके हाथ से निकाला था। अशी को पूल में गिराने की वजह जान सकता हूँ। वो सीने पर हाथ बांधते हुए कराहत लहजे में बोला। माडे उसके यूं अचानक स्वाब पर हक्की बक्की रह गई थी। मैंने किसी को पूल में धक्का नहीं दिया, यही उसकी बर्दाश्त की इंतहा थी। उसके गर्दन को सख्ती से पकड़ते हुए उसने दीवार से लगाया था और पॉकेट से लाइटर निकाल कर जलाया था। माने को ठंडे पसीने छूटे थे। ये आप क्या कर रहे हैं? वो डरते हुए उसका हाथ अपनी गर्दन से हटाकर अटकते हुए बोली। उसकी सांसें जो रुकती जा रही थी। झूठ से सख्त नफरत है मुझे, साफ साफ बताओ क्यों गिराया उसे पूल में? उसके गर्दन पर दबाव बढ़ाते हुए उसने घुटा कर कहा, मैंने किसी को नहीं गिराया। वो खांसते हुए उखड़ती सांसों के साथ बोली थी। फाइन, ऐसे नहीं बताओगे। लाइटर उसके चेहरे के करीब करते हुए वो कैर बरसाती नजरों को देखने लगा। उसे अपने गाल पर आग का सेक महसूस हुआ था। मैंने दिखा दिया था उसे, प्लीज मुझे जाने दे। वो जल्दी से हड़बड़ाते हुए बोली। उसने लाइटर पीछे गिराते हुए उसकी गर्दन दोबारा दबोची। जाओ और माफी मांगो उसे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, मैं अंकल को सब बता दूंगा। उसके बाद जो वो करेंगे वो। नहीं, डैड को कुछ मत बताना प्लीज, मैं सॉरी करूंगी उससे। मारिया ने जल्दी से हलक तार करते हुए गड़बड़ा कर कहा। वो संजीदगी से पीछे हटा था। कल दोपहर तक का टाइम है तुम्हारे पास उससे माफी मांगने के लिए। उसे कड़ा नजर से देखते हुए धमकी अमेज लहजे में बोला। वो गर्दन थामते हुए लंबे लंबे सांस लेने लगी। उसे खौफजदा नजर से देख कर वो वहां से भागी थी, आंखों में डेरू आंसू लिए।